बेईमान व्यक्ति। एक बार की बात है, बादशाह अकबर के दरबार में उनसे नौकरी मांगने की फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। उसकी कुछ देर बातें सुनने और बुद्धि परीक्षा लेने के बाद बादशाह ने उसे चुंगी यानी टैक्स वसूलने का अधिकारी बना दिया। बीरबल भी उस दरबार में मौजूद थे। उन्होंने उसे कुछ देर ध्यान से देखने के बाद कहा कि बादशाह, यह व्यक्ति ज़्यादा ही चालाक लग रहा है। यह जल्द ही कुछ न कुछ बेईमानी जरूर करेगा। होते होते कुछ समय गुजरा। तब तक उस व्यक्ति ने टैक्स वसूलने का काम पूरी तरह से संभाल लिया था। एक दिन बादशाह अकबर के पास एक दो व्यक्ति उस अधिकारी की शिकायत लेकर आए। शिकायतें मामूली थीं, इसलिए उन पर ज़्यादा ध्यान किसी ने नहीं दिया। उसके बाद रिश्वत लेने और जनता को परेशान करने का आरोप भी उस पर अधिकारी लगाने लगे। इतनी शिकायतें आने पर बादशाह ने सोचा कि इसका तबादला ऐसी जगह कर देता हूँ जहाँ इसे बेईमानी करने का मौका ही न मिले। इतना सोचते ही बादशाह ने फैसला किया कि उसे अस्तबल का मुंशी बनाया जाएगा। फिर मन में कहा कि अब घोड़ों की लीद उठाने के काम में क्या ही बेईमानी कर पाएगा। वहाँ मुंशी के पद पर पहुँचते ही उस व्यक्ति ने फिर रिश्वत लेना शुरू कर दिया। उसने सीधे घोड़ों की देखभाल करने वालों से कह दिया कि तुम लोगों को कम दाना पानी खिलाते हो। इसका पता बादशाह को चला है, इसलिए मुझे लीद को तोलने के लिए भेजा है। अब अगर लीद का वजन कम हुआ तो सबकी शिकायत बादशाह से कर दूंगा। इस तरह उस मुंशी से परेशान होकर हर घोड़े के हिसाब से उसे 1 रुपये लोग देने की शुरुआत कर दिए। यह बात भी कुछ समय बाद अकबर तक पहुंच गई। उन्होंने मुंशी को सीधा यमुना की लहरें गिरने का कार्य सौंप दिया। फिर बादशाह ने मन में सोचा, अब यहाँ यह कोई बेईमानी नहीं कर पाएगा। कुछ दिनों बाद जैसे ही वो व्यक्ति यमुना के किनारे पहुंचा तो उसे वहाँ भी अपना दिमाग दौड़ा दिया। वो नाव की सवारी करने वालों को रोक रोक कर कहता कि मैं लहरें गिन रहा हूँ, तो ऐसे में तुम यहाँ से नहीं निकल सकते हो। इसी जगह पर 2-3 दिन तक रुकना होगा। रोज रोज ऐसी बातें सुनकर नाव चलाने वालों ने अपने कार्य को जारी रखने के लिए उसे 10-10 रुपए की रिश्वत देना शुरू कर दिया। अब यमुना के किनारे भी वो व्यक्ति खूब बेईमानी कर रहा था। 1-2 महीने बाद यह बात भी बादशाह तक पहुंच गई। तब अकबर ने यह लिखा हुआ आदेश भिजवाया, नाव को मत रोको, जाने दो। वो व्यक्ति चतुर था। उसने बादशाह के आदेश वाले पत्र को नाव को रोको मत जाने दो कर दिया था। इस थोड़ी हेरफेर के बाद उसने अकबर के आदेश को वहाँ टंगवा दिया। आखिर में उससे परेशान होकर बादशाह ने उसे नौकरी से ही निकाल दिया। तभी बादशाह को बीरबल की बात याद आ गई कि यह आदमी बेईमानी जरूर करेगा। तब उनके मन में ये हुआ कि मुझे उसे पहली गलती पर ही कठोर दंड देना चाहिए था। कहानी से सीख, दुष्ट अपनी दुष्टता और बेईमान अपनी बेईमानी से कहीं भी जानने नहीं छोड़ता है। कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।